अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम यूनिक कुकिंग में हूँ अल्ताफ़ हुसैन। आज हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त डिश लेके आए हैं। डिश क्या है? आज बना रहे हैं हम सरदई। ड्रिंक का जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ था, ड्रिंक बना जा रहे हैं रमज़ान में। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितनी देर तक हम ड्रिंक बना सकें बनाएंगे। और आज की जो ड्रिंक बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं सरदई। सरदई भी बना रहे हैं अफ्रीका का खशखश, उसमें डालेंगे हम अफ्रीका का खशखश। ये है मेरे पास, यहाँ पे मैं जब अफ्रीका से आया था तो लेके आया था। ये खशखश जो है हमारे जो एशिया में और अफ्रीका में डिफरेंट है। अफ्रीका का जो खशखश है वो ब्लैक खशखश होता है, हमारे पास जो होता है वो वाइट होता है। तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। और उससे पहले रुकस यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो नए दोस्त होंगे वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए मेरी उसके पास आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुँच जाए। तो चलते हैं, आज बनाते हैं सरदई और वो भी यूनिक तरीके से। हमारे पास जो खशखश है मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे ये है ब्लैक खशखश, ये है हमारे पास यहाँ पे ब्लैक खशखश। और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये देखें जैसे खशखश होती है वैसा ही है, लेकिन इसमें कलर जो है इसका ब्लैक है। अब ये हम जो इसमें अफ्रीका में इस्तेमाल करते थे बहुत ज़बरदस्त है, कलर का डिफरेंट है बाकी चीज़। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 8 इलायची हैं और तकरीबन 150 ग्राम जो हमने बादाम लिए हुए हैं और 400-300 ग्राम जो हमारे पास है चीनी। सबसे पहले जो हमने क्या करना है, ब्लेंड करना है। आपने पहली बार सुना होगा कि सरदई में जो ब्लेंड, हाँ बिल्कुल सबसे आसान तरीका, मेहनत कम और फ़वाइद बहुत ज़्यादा। ये हमारे पास खशखश है, हम इसमें डालेंगे ब्लेंडर में। ये जो मसाला पीसने वाला हमारे पास ब्लेंडर है हम उसी में डाल देंगे खशखश। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो इलायची है वो भी हम इसी में डाल देंगे। फिर हम इसको करेंगे बंद और यहाँ पे हमने करना है इसको ब्लेंड। याद रहे कि आपने इसको ड्राई ब्लेंड करना है, गीला नहीं करना। और इलायची और खशखश दोनों आपने ब्लेंड करनी है। बादाम नहीं डालने आपने इसमें, एक साथ बादाम डाल देंगे उसमें थोड़ा सा ऑयल होता है, नमी होती है, अगर वो डाल देंगे तो ये अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं होगा। तो आपने ये इसी में ब्लेंड करना है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। हमने इसको ब्लेंड किया है, ये बिल्कुल नहीं होता, कम होता है। ये देखें इस तरीके का हो गया, मैं आपको दिखा दूं। ये देखें इस तरीके का हो चुका है, यानी कि ये आधा ब्लेंड हो चुका है और आधा रह गया है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो बादाम थे वो भी सारे इसी में ऐड कर देंगे और फिर हम इसको बंद करके ब्लेंड करेंगे। आपने इसको फिर ब्लेंड करना है दोनों को, बहुत फिर और मज़ीद होगा। हमारा बादाम, इलायची और खशखश हो चुका है, ब्लेंड नहीं हुआ, हाफ़ हुआ, यानी कि आपकी जो मेहनत है 1 घंटे की मेहनत आपकी आधे घंटे की बच गई। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे है लंगरी जिसको कहा जाता है, हम उसमें ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको किस तरीके का हुआ। ये देखें, ये देखें इस तरीके का हो चुका है। अभी ये थोड़ा सा लंगरी में डाल देंगे और फिर हम इसको करेंगे ब्लेंड। पीसना है आपने। अब ये जो है ऐसा नहीं पीसेगा क्योंकि इसमें ड्राई है, तो हमें डालना पड़ेगा इसमें पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है आपने और इसको रगड़ना है। ये रगड़ते जाएंगे और वो ये फूलती जाएगी। इसमें बहुत ही मेहनत होती है, इसकी जो रगड़ाई है। ये देखें अभी इसमें वाइटनेस आना शुरू हो गई है। तो हमने क्या करना है, ये भी एक टिप होता है कि जैसे रगड़ाई कर रहे हैं आप, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टाइम लगता है। तो आप क्या करो, इसमें एक टोटका होता है कि थोड़ा सा चीनी ऐड कर दो, थोड़ी हल्की ऐड करो, क्योंकि चीनी जो होती है दरदरी होती है और वो जैसे रगड़ेंगे तो उसको भी रगड़ लगेगी। खशखश होती है जो, उसको भी, तो वो भी पिसना शुरू हो जाएगा साथ के साथ, तो जल्दी हो जाएगी दोनों। ये देखें अभी इसमें वाइटनेस आना शुरू हो गई है।
तो हमने क्या करना है, ये भी एक टिप होता है कि जैसे रगड़ाई कर रहे हैं आप, तो बाजू का ऐसा होता है कि टाइम लगता है। तो आप क्या करो, इसमें एक टोटका होता है कि थोड़ा सा चीनी ऐड कर दो, थोड़ी हल्की ऐड करो, क्योंकि चीनी जो होती है दरदरी होती है और वो जैसे ही रगड़ेंगे तो उसको भी रगड़ लगेगी, खसखस होती है जो उसको भी, तो वो भी पिसना शुरू हो जाएगा साथ के साथ, तो जल्दी हो जाएगी दोनों। बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँची है। ये देखें क्रीम की शक्ल में इख्तियार कर चुकी है ये देखें जैसे थिक होती है क्रीम वैसे ही बन चुकी है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे ये चीनी थी सभी इसमें ऐड कर देंगे और मज़ीद थोड़ा सा और रगड़ेंगे ताकि हमारी जो चीनी है वो हल हो जाए। चीनी डालने के बाद आपने डालना है इसमें पानी, हल्का डालना है ताकि ये जो है इस चीनी हल हो जाए इसमें। ये देखिए हमारी इस कंडीशन में आ चुकी है। तो अभी हम इसको छन्नी करेंगे और ये छन्नी होगी तकरीबन 3 से 4 स्टेप में। एक दफ़ा हमने इसको छन्नी कर लेना है, फिर दोबारा डालना है, पानी मिलाना है, इसको मिक्स करना है, फिर दोबारा छन्नी करना है तीसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा भी छन्नी करेंगे इसको हम। कंटिन्यू 4 दफ़ा हमने इसको छानी करना है पानी डाल डाल के। ये हमारा पहला स्टेप है और 3 हमने और करने हैं। हमारा 3 से 4 स्टेप में छन्नी करने के बाद इस शक्ल में आई है, ये देखें। और ये तकरीबन हमारे पास है 4 लीटर, 4 से 5 लीटर है। तो अभी अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं जग में और गिलास में। सरदई अगर ठंडी ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। इसमें अभी हम बर्फ़ डाल देंगे मज़ीद, और एक जितना ज़्यादा बर्फ़ डालेंगे उतना ज़्यादा मज़ा करेगी ये। हमारी आज की सरदाई, इसका कलर जो क्रीमी कलर क्यों है, ये जो ब्लैक किशमिश थी हमारी उसकी वजह से ये क्रीमी कलर आया इसका। अगर यहाँ हमारी एशिया की वाइट किशमिश खशखश होती तो उसका जो कलर है वाइट आता। तो इस वजह से ये बेहतरीन लाजवाब बनी है। इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है। अगर आपको ब्लैक खशखश नहीं मिलती तो आप यहाँ वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे एशिया में ऐसे ही बनती है, पाकिस्तान में ऐसे ही सरदाई बनाई जाती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। हमारी आज की रेसिपी होगी कंप्लीट। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना है आपने। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।